हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका नर्सिंग कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपका नर्सिंग में कैसा कैरियर है, क्या रियल सिनेरियो है दोस्तों, और आपकी सैलरी वगैरह इस समय क्या है। तो दोस्तों इसमें हम लोग कवर करेंगे आपका एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जिनको करने से आपको बहुत ही वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी बातें करेंगे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल में दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग के हैं, जो हमसे जुड़ चुके हैं, और उनकी क्वेरीज़ हमेशा आती रही है कि एक कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में उनको वीडियो मिले कि उनका जो रियल सिनेरियो है वो कैसा है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो लाया गया है। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि नर्सिंग कैरियर कैसा है। दोस्तों after completing A&M course and getting registered with the State Nursing Registration Council, one may pursue GNM course. On completion of GNM, one may go for BSc nursing post. This course will lead one to bachelor's degree in nursing. Or after BSc nursing, they can go for PG programs such as the MSc nursing etc. तो दोस्तों आप एएनएम पहले करते हो, उसके बाद स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हो। उसके बाद आप अपना जीएनएम वहाँ पे परस्यू कर सकते हो। फिर जीएनएम के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के बाद दोस्तों आप पीजी प्रोग्राम जैसे कि एमएससी नर्सिंग है उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। और बहुत से स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम भी है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप लोग अभी एएनएम और जीएनएम में हैं तो देखिए इसमें एमएससी इन नर्सिंग होता है, पीजी डिप्लोमा इन नर्सिंग होता है, पीजी सर्टिफिकेट इन नर्सिंग होता है, एमफिल नर्सिंग और पीएचडी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपका बीएससी नर्सिंग के बाद होती हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें वाइड वैरायटी है जहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। Using the above mentioned PG courses, one may specialize in any one of the many specialties available within the field of nursing. Specialization will help one boost career prospect and the chance of going abroad. दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें से कोर्सेज कर लेते हो तो आपके जो चांसेस है अब्रॉड जाने के वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपके पास यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि आप उसमें से क्या चूज कर सकते हो। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हो, या पीजी सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, एमफिल नर्सिंग कर सकते हो, और आप पीएचडी कर सकते हो। कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएनएम। अगर आपने एएनएम किया है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो इसको करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में जा सकते हो, होम नर्स में जा सकते हो, हेल्थ विजिटर में, बेसिक हेल्थ वर्कर और रूरल हेल्थ वर्कर। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें दोस्तों तो एएनएम में आप जो 5 आपको यहाँ पे दिखाए गए इसमें से किसी में भी आप जा सकते हो आसानी से। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप जाके अपना कैरियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सैलरी दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो फ्रेशर्स के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10 से 12,000 स्टार्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ग्रेजुअली आपका जो सैलरी है वो भी वहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आप लोग शुरुआत में ये चीज़ मत देखिएगा कि आपको 10 to 12,000 रुपीज़ ही मिल रहा है, बल्कि दोस्तों ये केवल एक्सपीरियंस लेने के ही जैसा है कि जैसे आप ट्रेनिंग करते हो। ट्रेनिंग कई बार ऐसा होता है कि फ्री में कराई जाती है, तो अगर आप वहाँ पे 1 साल तक ये करते हो तो आपकी जो वहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ रही है उसके बेसिस पे आपका सैलरी वहाँ पे आगे चल के बहुत अच्छा और डिसेंट हो जाता है। कॉमन प्लेसेस वेयर वन में फाइंड अ जॉब। तो और जो जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूरल हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एनजीओज में आप जॉब कर सकते हो, ओल्ड एज होम्स में, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में। तो दोस्तों आप यहाँ आपके पास बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों कि जैसे कि ये मेडिकल प्रोफेशन है तो इसमें सैचुरेशन कभी नहीं आना, बल्कि जॉब की जो जो उनको चाहिए, जो जॉब
वैकेंसीज है वो हमेशा निकलती रहती हैं। इसमें आप अपना जो कैरियर है वो हमेशा आप सेफ समझिए। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपका कैरियर है, आपका जो जॉब है वो वहाँ नहीं लगेगी, बल्कि जो दूसरी फील्ड्स हैं उसमें सैचुरेशन आ सकता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन एकमात्र एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं आना है। विथ फर्दर एजुकेशन लाइक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, वन में हैव एक्सेस टू डाइवर्स जॉब प्रोफाइल। सम सोर्स जॉब प्रोफाइल्स आर, अब बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हो पोस्ट बेसिक, तो इसके बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, क्रिटिकल केयर नर्स आप बन सकते हो, पेडियाट्रिक सर्जरी नर्स बन सकते हो, नर्स मैनेजर सुपरवाइजर बन सकते हो आप, और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। फिर वो कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिसमें दोस्तों आपका जो सैलरी है वो बहुत अच्छा हो जाता है, या जो टॉप कंपनीज जो बहुत ही रिप्यूटेड है वो है दोस्तों द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, Indian Nursing Council and various state nursing councils, various nursing schools and associations, all type of hospitals and nursing homes, the armed forces, even आप आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना करियर बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की इच्छा है आर्म फोर्सेस में जाके नर्सिंग ज्वाइन करने का, तो दोस्तों वो मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट के रूप में मुझसे यहाँ पे क्वेरी कर सकता है, और हम उसका रिप्लाई आपको देंगे कि उसका क्या प्रोसेस होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हो, स्पेशल सेंटर सच एज ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स में भी आप जा सकते हो। फिर दोस्तों पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी जो कि 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, वो कौन कौन से हैं? इस कोर्स के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे आप ये सब कोर्स करके जाते हो तो आपकी सैलरी तो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे देखा जाता है उसके आधार पे आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग ये 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स है वो कौन कौन से हैं। तो स्पेशलाइजेशन है आपके कार्डियोथोरेसिस नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, नियोनेटल नर्सिंग, न्यूरो नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑपरेशन रूम नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग, प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी, साइकेट्रिक नर्सिंग। Pay packet. Nurses who are new to this profession often earn a monthly salary that is in the range of rupees 7,000 to 17,000। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12,000 आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं एज ए एएनएम। तो आप जैसे जैसे अपना प्रोफेशन वहाँ बढ़ाते जाओगे, आप बीएससी नर्सिंग की तरफ जाओगे, आप वहाँ पे एमएससी नर्सिंग करते हो, तो ये जो रेंज है ये रेंज वहाँ पे नहीं माने रखती है। आपकी इवन स्टार्टिंग बहुत आराम से 17,000 प्लस टीए डीए एक्सेट्रा बहुत से वहाँ पे आपको अलाउंस भी मिलते हैं। तो ये जो 7,000 फिगर लिखा है दोस्तों ये बहुत पहले के हिसाब से लिखा है, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपटीशन क्योंकि बहुत बढ़ चुका है। अगर एक हॉस्पिटल आपको वहाँ पे बुलाता है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, अगर एक हॉस्पिटल वो आपको वहाँ पे 12,000 13,000 देने की डिमांड करता है, तो दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ पे आपको 17,000 18,000 देने की डिमांड कर देता है। तो जो कंपटीशन है दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, इसलिए जो आपकी सैलरी का जो ग्राफ है, जो रियल सिनेरियो है, वो अब काफ़ी बढ़ रहा है। मिड लेवल पोजीशन कैन फेच अ पे पैकेट एनीवेयर बिटवीन रुपीज 18,000 to 37,000। Highly experienced nurses can even get a salary in the band of 48,000 to 72,000 per month। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे सैलरी बहुत डिसेंट आपको मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं तो गवर्नमेंट में आपका ऐसा डायरेक्ट वहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही होती है 65 to 70,000 रुपीज़ से वहाँ पे शुरू होती है, प्लस आपका डीए टीए एटसेट्रा जो आपको मिलते हैं अलाउंस वो तो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को अगर हम सेपरेट भी कर देते हैं फिर भी आपका जो ये जॉब है दोस्तों इसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आना है, और जो सैलरी है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ बढ़ती जाती है मंथ टू मंथ। तो दोस्तों इसके जो लास्ट चीज़ हम लोग एक बार थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इसके कॉन्स और प्रोज है, कहने का मतलब जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज ए सिक्योर जॉब प्रोफाइल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, ना ही अपने कंट्री में ना ही अब्रॉड में इसकी कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी आने वाली है।
You get the satisfaction of alleviating pain and suffering and seeing people get healed and healthy again. तो दोस्तों सबसे जो खास बात है मेडिकल प्रोफेशन में जाने की दोस्तों वो यही है कि आप दूसरों की वहाँ पे मदद कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि हमेशा से इच्छा रही है कि इंसानियत की वहाँ पे मदद की जाए, तो दोस्तों ये बेस्ट प्रोफेशन है। इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ निगेटिव तथ्य पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हर जॉब में होती हैं। पहली चीज़ ये दोस्तों कि नर्सेज यूजुअली हैव टू वर्क इन शिफ्ट, उनको शिफ्ट में और कभी-कभी उनकी नाइट ड्यूटीज़ भी लगाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेसफुल वर्क कंडीशन होता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको जो डोजेज़ वगैरह देने होते हैं, वो आप लाइव पर्सन में दे रहे हैं, ना कि आप किसी एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि किसी डेड बॉडी को आप दे रहे हो। आप वहाँ पे लाइव थिंग से डील कर रहे हो, किसी की जान की वहाँ पे लगी हुई है। तो इसलिए क्या है कि आप वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेस थोड़ा-सा महसूस करते हो कभी-कभी कि स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन वे में वहाँ पे डोसेज़ देना होता है। फिर दोस्तों द रोल प्लेड बाय दीज़ एंजल्स ऑफ मर्सी ऑफ़न गोज़ अनरिवॉर्डेड एंड नोटिस्ड। और दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो स्टाफ आपको उस हिसाब से जो आप सोचते हो कि आप रिवार्ड के काबिल हो, आप वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो अननोटिस चला जाए। तो दोस्तों ये पॉइंट ये हर जॉब में होता है। अगर आप वहाँ पे सोचोगे कि आपको वहाँ फ्रूट क्या मिल रहा है, कहने का मतलब आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आप बिना स्वार्थ के काम करोगे दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट जो है वो वहाँ पे नेगलेक्ट किया जा सकता है कि स्टाफ हमें वहाँ पे नोटिस कर रहा है कि नहीं। आप अपना काम करते रहिए, आपका प्रमोशन वहाँ पे होता रहेगा। फिर दोस्तों इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टे इन जॉब आफ्टर वन गेट्स मैरिड एंड स्टार्ट्स अ फैमिली। अब दोस्तों ये एक पॉइंट है कि अगर आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं तो आपको काफ़ी वहाँ पे जॉब में एफर्ट डालना पड़ेगा कि दोनों आपको तरफ आपको संभालना है। तो दोस्तों मैं ये बताऊँगा कि बहुत से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो नर्सेज हैं, इवन जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके फार्मासिस्ट हैं, ये इवन आफ्टर मैरिज भी बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। जब आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ बात करोगे, तो वो लोग आपको मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ पे डे ड्यूटी दे दें, ताकि आप वहाँ पे आराम से दोनों जो लाइफ साइकिल है आपकी आराम से चल सके। एक तरफ आप अपना घर भी संभाल सकें और एक तरफ आप अपनी जॉब भी कर सकें। तो वहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का इंटरफेरेंस आ जाता है कि आपके वहाँ पे कैसे संबंध है। अगर आप वहाँ पे हॉनेस्ट टू वर्क हो, तो आप वो बिल्कुल आपको वहाँ पे अच्छा जो उचित टाइम है उसमें टाइम इंटरवल में आपको रखा जाएगा और आपको ये चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी कि आप इस शिफ्ट में ही काम करिए, नाइट को काम मत करिए। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इनको कैसे टैकल करते हैं। तो मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि ये जो बस इसमें एक कमी है कि ये थोड़ा नाइट शिफ्ट है, वो भी कभी-कभी रहती है। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज दोस्तों आपको पता है कि 24/7 आपको वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज देनी है, क्योंकि वहाँ पे किसी के लाइफ की बात होती है, किसी के जीवन और मृत्यु की बात होती है। इसलिए दोस्तों इसीलिए सबसे अच्छा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे चैनल से आपके करियर के रिलेटेड यहाँ पे बातें, और मेरे ख्याल से ये बातें आपको अब समझ में आई होंगी कि कैसे आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको हमारे चैनल से ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल व्यूअर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।